हेलो दोस्तों, आप सभी का हाउ टू स्टडी इजी वे यूट्यूब चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप तमाम विद्यार्थीगणों की सफलता का कामना भी करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशंस 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। इसी कड़ी में आपको करेंट अफेयर्स के सेशन प्रत्येक वीक दिए जाते हैं। आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स आपके सामने ला रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम कंटेंट के तौर पर सबसे पहले राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक, फिर खेलकूद और विविध, इतने सेक्शंस आपको हम बताने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहले हम फरवरी मंथ जो है 2024 का ये बताएंगे। पिछला जो मेरा सेशन था वो आप लोग देखे होंगे, वो आपको जो है मई, अप्रैल और उसके बाद जो है मार्च तक का सेशन उसमें था। और फरवरी 2024 का सेशन है और करेंट अफेयर्स गारंटी के साथ है कि आपको जो सेशंस बताया जाएगा वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन तक अच्छे खासे सेशंस आ जाएंगे। कम से कम 25 से 30 सेशन मेरे आ जाएंगे। आपको 30 सेशन आपको मिलेंगे। आप अगर सबको ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो सब यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आपको थोड़ा भरोसा करके मेरे क्लास को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, गुजरात में गरबा नृत्य है, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नृत्य है वहाँ का। इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। और इसकी जो बैठक हुई थी वो बोत्सवाना में हुई है। बोत्सवाना जो कासाने शहर है वहाँ पे हुआ है। 5 से 9 दिसंबर 2023 को इसकी बैठक हुई थी। भारत का 15वीं ये अमूर्त जो है 15वीं जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 15 नंबर क्रम का ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत का, ठीक है। और जो शामिल है भारत के अभी तक, क्योंकि अब बीपीएससी आपको उसी तरीके से सवाल पूछ रहा है, तो एक बार आपको गो थ्रू होना पड़ेगा कि कौन कौन सा अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो सबसे पहले यूनेस्को जो ये सूची जारी कर रही है 2000 ईस्वी से जारी कर रही है। भारत के अभी तक 15 स्थल शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि देखिए गुजरात का गरबा है 2023 में शामिल हुआ। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ है। इसके बाद इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, यहाँ जो कुंभ मेले लगते हैं इसको शामिल 2017 में किया गया है। नवरोज जो है ये त्यौहार 2016 इसको शामिल किया गया। योग 2016 से इसमें शामिल है। पीतल और तांबे का बर्तन बनाने वाले पंजाब की एक समुदाय विशेष की कला है, 2014 से इसको शामिल किया गया है। मणिपुर का संकीर्तन नृत्य इसको शामिल किया है, जिसको यूपीएससी ने भी 2014-15 ईस्वी में इसको पूछा है। और फिर देखिएगा आगे, लद्दाख का बौद्ध जप जो है 2012 में इसको शामिल किया गया है। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य 2010 में शामिल हुआ है। राजस्थान का लोकगीत और नृत्य जिसका नाम कालबेलिया है, इसको यूपीएससी ने इसको भी पूछा है, तो ये शामिल हो गया 2010 से। केरल का डांस ड्रामा मोदीयत्तु 2010 से शामिल है। गढ़वाल क्षेत्र के रम्मन पूजा और उत्सव ये शामिल है। ये 12 स्थल हो गए। उसके बाद देखिए केरल का कुटियम रंगमंच और नृत्य इसको शामिल किया गया। रामलीला को शामिल 2008 से किया और वेदों की चेटिंग को 2008 से शामिल किया। यही टोटल 15 स्थल हैं जो भारत अभी यूनेस्को की सूची में अमूर्त सूची में शामिल है। आप एक बार गो थ्रू हो लेंगे तो आपको याद रहेगा। इस पर पैटर्न का सवाल पूछ रहा है, जैसे कि 69th बीपीएससी में भी आपको एक क्वेश्चन देखिएगा जो है यूनेस्को की सूची वाला पूछा हुआ है। तो आप अच्छे से सीरियस मेड में तैयारी करिएगा तो आपको देख लेना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, मेरा गाँव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के 6.5 लाख गाँव के सांस्कृतिक मानचित्रण के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया और ये जुलाई 2023 में इसको शामिल शुरू किया है। और इसका जो मददगार संस्था है जैसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नाम से IGNCA, ये संस्था जो है इसको मदद कर रही है, तो ये याद रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं। नेशनल में जो न्यूज बताए वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अंतर्राष्ट्रीय में आइएगा तो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली जो है 100 महिलाओं का लिस्ट फोर्ब्स सूची में जारी हुआ, जिसमें भारत से 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण पॉलिटिशियन 3 to 32 रैंक है। रोशनी नाडर मल्होत्रा IT क्षेत्र की कंपनी है, 60th रैंक है,
ठीक है। और इसके बाद देखिएगा सोमा मंडल है, सेल की डायरेक्टर रह चुकी, या इसके निर्देशक डायरेक्टर कह सकते हैं। सोमा मंडल 70वां रैंक है इसको। किरण मजूमदार 176 रैंक है, ये बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी की है। तो कहने का मतलब है कि ये 4 महिला आपको ध्यान रखना। और इसमें जो नंबर 1 जो फर्स्ट नंबर स्थान मिला है उर्सिना वान डेर लियन, जो बेल्जियम की रहने वाली है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। तो उर्सिना वान डेर लियन, ये आप याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए 5 देश यूएनओ की सूची में 1 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर, ठीक है, अस्थायी मेंबर के तौर पर इसको शामिल किया गया, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया। 1 जनवरी 2024 से इसको शामिल किया गया। तो इसको आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जापान देखिए 12 बार सुरक्षा परिषद में सबसे ज्यादा जापान अस्थायी मेंबर रह चुका है। दूसरा नंबर ब्राजील है 11 बार और भारत तीसरा नंबर 8 बार। अब एक बार भारत 2028-29 में फिर से अस्थायी मेंबर का अध्यक्ष होगा, यानी सदस्य मिलेगा। अभी तक देखिए 1950-51 पहली बार, फिर 67-68 में दूसरी बार, फिर 72-73 में, फिर 77-78, 84-85, 91-92, 2011-12, 2021-22, फिर देखिए ये मतलब इतना बार हो चुका है। अब मिस्र के राष्ट्रपति देखिए अब्देल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। इजिप्ट के तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल भी हो गया, आपको आर्थिक घटनाक्रम पाइए। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। विदेशों से जो धन आता है इसमें भारत को पहला नंबर, अभी फर्स्ट पोजीशन में भारत है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन है, जो महंगा शहर के अकॉर्डिंग जो अभी लिस्ट आया है, सिंगापुर टॉप पे 2023 का रिपोर्ट। दूसरा ज्यूरिख शहर है स्विट्जरलैंड में और तीसरा जेनेवा। ये 3 शहर है जो टॉप पे। और भारत के 2 शहर जो बहुत स्थिति कम माने सस्ता वाला शहर है, जैसे चेन्नई है, अहमदाबाद, ये 2 शहर सस्ता वाला शहर में भारत का लिस्ट आया। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मिसलेनियस सेक्शन पर आते हैं। 20 अर्थ 2023 अल्बानिया की रहने वाली है दित्रा जीरी, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। अमेरिका की पॉप सुपर स्टार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, इसका नाम है, इसको याद रख लीजिए, टेलर स्विफ्ट का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है प्रति वर्ष दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका वैश्विक घटनाओं, ये ध्यान देने का है, और गतिविधियों पर विगत 1 वर्ष में सर्वाधिक प्रभाव रहा, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। और 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, रचना यादें यादें के लिए इसको दिया गया, ठीक है। फिर भारत अमेरिका का विशेष सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय कुमरो में संपन्न हुआ। रीज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर रीज, ये वर्ड को मिला है, रीज को वर्ड ऑफ द ईयर। ये सौंदर्य, रोमांटिक या, ठीक है, यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल चुका है। चक्रवाती तूफान देखिए मिचोंग से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में तबाही 102 दिसंबर 2023 को आया। फिर आगे बढ़िएगा तो शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी जो पुरस्कार दिया गया है। डेनियल बोरियन बोइंग एक ये नाम, और एक अली अबू अबाद, ये इजराइल के रहने वाले हैं, ये संगीतकार हैं, पियानो बजाते हैं। और अली अबाद को देखिएगा तो शांति करता है, फिलिस्तीन है, ठीक है, सोशल वर्कर है, शांति के लिए काम करते हैं। खेलकूद हमारे वैसे ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया है बैडमिंटन के लिए 2023 का। पुरुषों का T20 क्रिकेट का 9वां विश्व कप जून 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से होने वाला है, ठीक है। फिर MCQ 5 क्वेश्चन बनवा देते हैं, ये प्रैक्टिस हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। उसके बाद दूसरा चीनी उत्पादन भारत का विश्व में, चीनी उत्पादन भारत दूसरा नंबर है दुनिया में, ठीक है। फिर देखिए बिक्री और सड़कों चल रही इलेक्ट्रिक कारों की संख्या विश्व में किस देशों से ज्यादा है? चाइना का है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश, क्लियर है। फिर देखिए विश्व में चावल का समय निर्यात जो करने वाला भी भारत आ गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप आज के सेशंस को देख लिए और कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं, मेरे सेशन से जुड़ के और भरपूर लाभ ले सकते हैं।
तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। बाकी और भी सेशन अगर चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन को अब हम यहीं पे क्लोज करना चाहते हैं। आप लोग जुड़िए, हो सके तो मेरे चैनल को थोड़ा आगे प्रमोट भी कीजिए, अच्छा लगे तो लोगों को बताइए भी। तो इसके साथ ही अपनी क्लास